अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। अच्छा, ये वाली जो मेरी वीडियो है ये है ENG 205 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके कोर्स का नाम है एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम कवर करेंगे 16 वीक प्लान, क्योंकि हमने सबसे पहले देखना है कि सिलेबस क्या है हमारा। तो ये जो है आपकी कोर्स आउटलाइन है बेसिकली, जिसको आप कोर्स आउटलाइन 16 वीक प्लान कहते हैं। उसके अंदर सारा सिलेबस होता है कि हर वीक आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर की हैं। तो अगर आप ने प्रिपरेशन नहीं की हुई एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले तरीकाकार ये है कि आप कोर्स की जब भी प्रिपरेशन करें अपनी कोर्स आउटलाइन खोल लें, उनमें से जो जो कंटेंट्स आपको आते हैं उन सबको पहले पढ़ें। ठीक है, फिर जो जो कंटेंट्स आपको आते हैं जो आपने मुझसे पहले पढ़े हुए हैं उनको साइड पे लिख लें। फिर और उनमें ये देखें कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो कि आपको पहले आते हैं और आपने सिर्फ रिवाइज करने हैं, और कौन से कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हुए, जो क्लासेस आपने नहीं दी हुई और उनको समझने की भी ज़रूरत है, वो आप साइड पे लिख लें। उस हिसाब से पहले आप तैयारी करें। पहले जो है आप रिवाइज वाले कर लें, एक दफ़ा रिवाइज कर लें। फिर बाकी जो आपको नहीं आते ना, वो फ्रेंड्स से नोट्स मांग लें या उनसे ग्रुप डिस्कशंस करें और समझ लें उनको किसी तरीके से। तो इस तरह से पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर खुद बनाएं, अपने वो पेपर सेटर के माइंड को रीड करें और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस बना लें, और जो सिलेबस आपको करवाया हुआ है टीचर ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले कोर्स कंटेंट्स इसकी देख लेते हैं। कोर्स डिस्क्रिप्शन है, कोर्स टाइप है, टेक्स्ट बुक रीडिंग, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज, अच्छा इससे नेक्स्ट पेज है। अच्छा, ये है सबसे पहला हमारा टॉपिक था सेल्फ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसके अंदर ना हमने सारा राइटिंग प्रोसेस था, एसे राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्री राइटिंग। अच्छा, आपको याद होगा प्री राइटिंग एक्टिविटीज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लिस्टिंग है, क्लस्टरिंग एंड फ्री राइटिंग, प्रैक्टिसिंग आउटलाइनिंग ऑफ द एसे। अब ये देखिए, चूंकि आपका रिसर्च बेस ये है ना कोर्स, तो इसमें मेजर फोकस ना आपका आउटलाइन के ऊपर था। तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी आउटलाइन के ऊपर ही आएगा, क्योंकि ऐसे जो है वो सबको आता है। कॉलेज में भी आपने ऐसे राइटिंग पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में भी पिछले सेमेस्टर में भी ऐसे राइटिंग पढ़ा है। तो इसमें जो है ना बेसिकली आउटलाइन आपको बनानी सिखाई है, जो कि डिटेल्ड आउटलाइन है। एक वो वाली आउटलाइन थी जो कि आप जस्ट उसी टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप बुलेट्स की फॉर्म में या फ़ौरन से बना लेते थे 5-6 सेंटेंसेस, लेकिन ये ना एक फुल फ्लैज डिटेल आउटलाइन होती है, सीक्वेंस आउटलाइन, जिसमें आप डिसाइड करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फ्री राइटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है आपने पहले लिखना है, कौन सा पॉइंट सेकंड नंबर पे लिखना है। तो वो वाली जो आउटलाइन है ना आपने लिखनी है न्यूमरल्स वाली। टीचर से अपने पूछ लें कि कौन सी न्यूमरल्स वाली आउटलाइन होती है, मेजर न्यूमरल्स कौन से होते हैं, रोमन न्यूमरल्स कौन से होते हैं, अरेबिक न्यूमरल्स, और फिर उसके जो सब थीसिस स्टेटमेंट्स होती हैं उनको आपने देने होते हैं, लेटर्स देने होते हैं। उसके बाद आप चाहें तो काउंटिंग दे लें या स्मॉल ABC, और फिर इस तरह से ये मूव करते हैं आउटलाइन। तो इसमें ये आपको क्वेश्चन आएगा 30 जो है आपने आइडियाज़ लिखने हैं। इसमें 30 सेंटेंसेस होने चाहिए आपकी आउटलाइन के, ऐसे के। और 10 मार्क्स का आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, पेपर पैटर्न जो आपको बताया है कि 5 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस, मतलब 10 मार्क्स जो हैं वो ईच क्वेश्चन के होंगे। तो 10 नंबर का हो गया ये एसे की आउटलाइन आपने लिखनी है, डिटेल्ड आउटलाइन। ठीक है, ये हो गया। जो भी आपको टॉपिक आएगा, जो चारों टाइप्स पढ़ाई हुई है ना, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्कर्सिव, कोई भी टॉपिक आ सकता है, आपने बस उसकी आउटलाइन बना के देनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो प्री राइटिंग है, आपको याद होगा प्री राइटिंग एक्टिविटीज़, इसमें सारा लिखा हुआ है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लिसनिंग, ये सारा वो आउटलाइन का प्रोसेस है राइटिंग प्रोसेस में, देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट में है पर्सनलाइज लर्निंग। ठीक है, ये जो आपको GE 205 के नोट्स दिए हुए हैं ना एक PDF के अंदर, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है। ये आप देख लेना, एक क्लास में आपने डिस्कस किया होगा पर्सनलाइज लर्निंग के। बच्चे जो हैं या जो रिसर्चर हैं वो किस किस तरह से लर्निंग करते हैं। कुछ बच्चे ग्रुप में करें तो तब उनको समझ में आती है,
कुछ बच्चे जो है वो इंडिविजुअल पढ़ना पसंद करते हैं। अक्सर होता है ना, इवन का प्रेजेंटेशंस भी ग्रुप में हो रही होती हैं, बच्चे आके कहते हैं कि नहीं जी मैडम हमने तो इंडिविजुअली करना है, हमें नहीं समझ आती दूसरे के साथ, हमारा अपना हिसाब है। तो वो फिर बच्चे के ऊपर होता है, टीचर उस टाइम पे मतलब फोर्स नहीं कर सकता, सबका अपना हिसाब है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि जो इस तरह से लर्निंग करना चाहते हैं इंडिविजुअल। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कि लर्निंग उनको इस तरह से होती है, जब तक उन्हें करके ना बताया जाए तब तक उनकी लर्निंग नहीं होती। एक दफ़ा उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, फिर उनको कहना पड़ता है हमारे सामने प्रैक्टिकल करो, तब और एक दफ़ा वो करके देखते हैं तब उनको आ जाता है। ठीक है, इस तरह से फिर वो बच्चे लर्निंग करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स है लर्निंग की, ये आपने पढ़ लेनी है। रिफ्लेक्टिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन है इसमें, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग स्टाइल्स है, गोल सेटिंग एंड लर्निंग प्लान, ये सारा आपने पढ़ लेना, पीडीएफ के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। चलो, क्योंकि ये मिड में नहीं आया हुआ था। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें से वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे जो मिड टर्म में आई हुई हैं। अच्छा, ये भी मिड टर्म में नहीं आया हुआ था। अच्छा, ऐसे वाला आया हुआ था क्वेश्चन, ऐसे लिखना था और साथ उसकी आउटलाइन लिखनी थी, ये 15 नंबर का था तब। अच्छा जी, नेक्स्ट है ओरल प्रेजेंटेशन। इस पे आई गेस के क्वेश्चन आ चुका है अगर इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में, कि ओरल प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। स्ट्रक्चर है, सिग्निफिकेंस, कंटेंट सिलेक्शन, स्लाइड प्रेजेंटेशन एंड पीयर रिव्यू। ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशंस आपको पता है कि आपने कर ली हुई हैं, अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। अच्छा, क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स, ये देखें, क्रिटिकल रीडिंग स्किल है आपका थर्ड जो कंटेंट है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इंट्रोड्यूसिंग ऑथेंटिक रीडिंग, डॉन एंड नॉन स्पेशलिस्ट एकेडमिक बुक से आप जो है क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स करेंगे। इसके अंदर स्किमिंग एंड स्कैनिंग जो आपको सिखाई थी। नेक्स्ट है रीडिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिस, स्किमिंग, स्कैनिंग, SQW3R, एनोटेटिंग, डिटेल्ड रीडिंग एंड नोट टेकिंग, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रैक्टिस, टॉफल एंड आइल्स, मॉडल रिव्यू रिपोर्ट्स एंड एनोटेटेड बिब्लियोग्राफीज। अच्छा, क्रिटिकल जो रीडिंग स्किल्स हैं ये नहीं आया हुआ था, इसका कुछ पोर्शन आया था, कुछ स्ट्रेटजीज आई थी, जैसे कि रीडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इसमें से आपको आई हुई थी SQW3R, और ये जो स्किमिंग एंड स्कैनिंग की आई हुई थी, आपको किस तरह से कंडेंस करते हैं, याद आया आपको, पेपर में आया हुआ था। तो ये क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स भी जो है ना वो आप रिवाइज कर लें, क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो फोकस है ना आपका, वो चारों के चारों स्किल पे है। 4 स्किल्स कौन से हैं, लिसनिंग, रीडिंग, नहीं लिसनिंग के बाद आते स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, तो चारों स्किल के ऊपर फोकस है, वो चारों ही कवर करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये भी आपने रीड कर लेना इसमें से। अच्छा, अब देखें, असूलन तो ये होता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, के अच्छा मोस्टली ये होता है बट नॉट ऑलवेज, ये याद रखिएगा बात, आपने सारा ही कवर करना है, ये नहीं कि मिड से पहले वाला छोड़ दें। होता ये है कि मिड से पहले वाला कम आता है और मिड के बाद वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने तैयारी भी करनी है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मिड से पहले वाला आप इग्नोर कर दिया जाए। जैसे कि आप अगर रिसर्च में देख लें तो क्वेश्चन जो आपकी रिसर्च है उसका कुछ पोर्शन मिड से पहले है, कुछ पोर्शन मिड के बाद है, तो आपको सारा ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन ये पढ़ लेना, पर्सनलाइज लर्निंग भी सारा पढ़ लेना है, ओरल प्रेजेंटेशन इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। फिर क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स है, इसको भी एक दफ़ा आपने सारा देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, ये याद कर लें। इसमें से जो जो पार्ट्स रह गए हैं ना आपके, एनोटेटेड, डिटेल रीडिंग, ये एंड नोट टेकिंग, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ये जो रिसर्च वाले बच्चे हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई है ना, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स आती होंगी। अच्छा, उसके बाद कम्युनिटी